गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एजुकेशन संवाद पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं रंजीत रंजन। आज का टॉपिक द्विघात समीकरणी है। क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। थोड़ा सा इस डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सपोज दैट, मान लिया सर कि यह ए बी 360 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है और एक रेलगाड़ी यहां से एक समान चाल से चलना प्रारंभ करती है और इस बी बिंदु तक पहुंचने में उसे 360 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। आगे कह रहा है कि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। यदि मैं मान लूं सर कि पहली स्थिति में यदि उसकी एक समान चाल x किलोमीटर है और पुनः उसका चाल में 5 किलोमीटर का वृद्धि किया जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर अब उसकी चाल x+5 होगी। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो सर पहले हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा है। सपोज दैट, मैं मान लिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल में वृद्धि करने पर, चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करने पर चाल क्या होगी? आप कह सकते हो सर x+5 होगी, x+5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब यहां पर दे रखा है 1 घंटा, यही मुख्य चीज है, समय। तो हमको समय दोनों स्थिति में निकालना होगा और उस समय के साथ हमको मैच करना होगा। तो मैं लिख सकता हूं सर कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, समय बराबर आप जानते हो दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 360 ही है, तो 360 बटा चाल पहली स्थिति में x है। अब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में चाल में वृद्धि करने पर, कह सकते हैं चाल में वृद्धि करने पर लगा समय। कह सकते हो सर इसकी दूरी तो 360 ही है और चाल इसका x+5 होगा। लेकिन आप यहां कह सकते हैं कि सर यह भी समय ही है और यह भी समय ही है, मीन्स 360 बट्टा x और ये 360 बट्टा x+5, ये दोनों समय है। लेकिन ये दोनों समय में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यह 1 घंटा कम समय लेती है, तो यह 1 घंटा ज्यादा समय लेती होगी, यह निश्चित है। यदि मैं यह 1 घंटा समय कम लेती है, यदि मैं इसमें प्लस कर दूं तो दोनों मेरा समय जो होगा वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह 1 घंटा समय कम लेती है और यह 1 घंटा समय क्या लेती है? ज्यादा लेती है। यदि इसने 1 प्लस किया तो दोनों हमारा समय बराबर हुआ। इसको हम साइड चेंज करते हैं तो कह सकते हैं कि 360 बटा x माइनस, इसको इधर ला रहे हैं तो 360 बटा x+5 बराबर 1। कोई डाउट? एलसीएम कर लो दोस्तों, एलसीएम करोगे रिजल्ट मिलेगा x × x+5।
यहाँ क्या रिजल्ट मिलने वाला है 360, इसे भाग करेंगे कट जाएगा, ये बचेगा, और 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस इससे इसको मैं भाग किया, ये कट गया, एक्स बचा, तो 360 एक्स बराबर 1। आगे देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन यहीं पे कर देते हैं इधर ही। 360 एक्स प्लस इसमें इसको से गुना करेंगे, क्या मिलेगा रिजल्ट 0, 6 5 30, 5 3 15 3 18 माइनस 360 एक्स बटा, यहां नीचे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, यहां पर एक रिजल्ट बना है 11 होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस गुना करा रहे हैं, यानी कि हमारा रिजल्ट ये बनेगा कितना बराबर 1, क्रॉस गुना कराएंगे, क्रॉस गुना कराएंगे क्या रिजल्ट बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। यह दोस्तों गुणनखंड बताया हुआ है, 40 45 में कट जाएगा, 40 45 में, तो हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। कॉमन कर लो दोस्तों, कॉमन करोगे रिजल्ट बनेगा x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन, तो x प्लस 45 बराबर 0। क्या कह सकते हो x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 बराबर 0, या कह सकते हो x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 45 बराबर 0, या x बराबर 40 पॉजिटिव बनेगा, x बराबर माइनस 45 ये निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव रेलगाड़ी की चाल नहीं हो सकती है सर, रेलगाड़ी की चाल निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए रेलगाड़ी की जो चाल होगी वह क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। उम्मीद करते हैं यहां पर मैं बात को लिख रहा हूं, इसलिए रेलगाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। यहां पर दो संख्याएं की बात की जा रही है, तो सर पहले हम मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या x है। क्यों बड़ी संख्या x माना गया? क्योंकि अगला स्टेप में हम देख रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मैंने पहले ही बताया है कि जिससे कंपैरिजन किया जाएगा, जिससे तुलना किया जाएगा, पहले हम उसी संख्या को मानते हैं। तो किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? बड़ी संख्या का या बड़ी संख्या से। वैसी स्थिति में हम उस संख्या को मानेंगे। तो बड़ी संख्या से कंपैरिजन कर रहा है, तो बड़ी संख्या को ही पहले हमने x मान लिया। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग मीन्स यह छोटी संख्या जो है यह स्क्वायर में है, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मैं कह सकता हूं यह 8x है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या जो होगी इसका वर्ग क्या हो सकता है, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा। प्रश्न आपका कहता है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या का वर्ग, अभी मैंने बताया कि x का वर्ग यदि करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और छोटी संख्या का वर्ग ऑलरेडी दे रखा है 8x है, और ये दोनों का अंतर है। अंतर मतलब घटाव, दोनों का अंतर कितना है 180 है। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, साइड चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। आप कह सकते हो
सर ये 18 और 10 में जा रहा है, 180 18 और 10 में जा रहा है, 18 और 10 का गुणनफल है, और 18 में से यदि 10 को घटा लिया जाए तो 8 बच जाएगा। तो आप लिख सकते हो या एक्स स्क्वायर माइनस 18x, अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है, घटाने के लिए हमको यहाँ प्लस देना होगा, 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन करते हैं डियर, या x कॉमन करेंगे तो x माइनस 18 प्लस यहाँ 10 कॉमन करेंगे x माइनस 18 बराबर 0, या x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0। समझ में आ रहा होगा, x प्लस 10 और ये x माइनस 18। आप लिख सकते हो x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 18 बराबर 0, यहाँ x बराबर माइनस 10, यहाँ x बराबर 18 पॉजिटिव होगा। ये संख्या निगेटिव माइनस में चला गया तो संख्या निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, संख्या हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा संख्या क्या होगा 18 ही होगा। x मैंने किसको माना था, बड़ी संख्या को माना था, तो मैं कह सकता हूं सर कि बड़ी संख्या जो होगी वह बड़ी संख्या ऑलरेडी 18 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या है तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या के लिए यहाँ पर छोटी संख्या जो है वह ऑलरेडी वर्ग में है, लेकिन छोटी संख्या यदि हमें निकालना होगा तो आप क्या कह सकते हो कि सर ये हम रूट में यदि इसको बढ़ा दें तो हमारा संख्या निकल जाएगा, यानी 18 8 गुना 18 मीन्स 8 64, 8 14 144, इसका वर्गमूल आपको मालूम है 12, वो संख्या हमारा 12 होनी चाहिए, तो बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।